हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो हमने दिसंबर 2021 का स्टार्ट किया था। हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिया। आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम 51 टू 100। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ सोशली बेनिफिशियल programs and practices into a corporation's business model and culture. India is one of the first countries in the world to make CSR mandatory for companies following an amendment to the Companies Act 2013 और Companies Act in 2014. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की ही तिक्सुका सेचिकेरम। तो ये क्या है? ये है एक न्यू मेराइन रेप्टाइल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनी बिल। सो मनी बिल shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax, and it has provisions for the custody of consolidated fund of India or the contingency fund of India। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स के रिगार्डिंग नहीं करता, बाकी जो भी मनी से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको भी देखता है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कस्टडी में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इंडिया। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शंस द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर नहीं आती है, गवर्नमेंट के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म वन कंट्री टू सिस्टम्स अप्रोच। तो ये किससे रिलेटेड है? ये चाइना से रिलेटेड ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन MP और MLA रेस्ट विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ allows a party to merge with or into another party provided that at least 2/3 of its legislators are in favor of the merger। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स एंजॉय द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ड क्वेश्चंस एंड द लिस्ट ऑफ स्टार्ड एंड स्टार्ड शॉर्ट नोटिस इन क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स आर पॉइंटेड इन ग्रीन, व्हाइट, लाइट पिंक एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चारधाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो दिस प्रोजेक्ट विल कनेक्ट बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड पार्ट ऑफ द रूट लीडिंग टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। दिस प्रोजेक्ट कैन एक्ट एज द स्ट्रेटेजिक फीडर रोड्स विच कनेक्ट इंडिया चाइना बॉर्डर विद द आर्मी कैंप्स इन देहरादून एंड मेरठ। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी काम्पा। एज पर दिस it exists at both national and state levels and people's participation is mandatory in this carried out under the compensatory afforestation fund act 2016। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये रूल्स के अंडर आता है, पीपल का पार्टिसिपेशन 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड से रिलेटेड है हमारा। As per rules, 10% of this money is to be given to states and 90% center, and these funds will be regulated by National Board of for Wildlife। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 90% स्टेट्स के पास जाता है और 10% हमारा किसके पास जाता है? सेंटर के पास। और दूसरा फंड रेगुलेट कौन करता है? जो ये काम्पा अथॉरिटी है वही रेगुलेट करती है, ना कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AFSPA gives armed powers to maintain public order in disturbed areas and disturbed area is one which is declared by President of India। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरिया गवर्नर डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इट इज़ अ स्कीम डिजाइन टू एड्रेस द डेवलपमेंट डेफिसिट्स ऑफ द आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज एंड दीज गाइडलाइंस एंड आइडेंटिफाइड एरियाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन आर अवेलेबल एट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे अवेलेबल होती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय द। तो ये ओरिजिनली फॉर्म की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। इट प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग और कंज्यूमिंग एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया एंड टू ऑल पर्सन्स ऑन शिप्स एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है हमारा
ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. इट इज़ अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन established in 2000 for the purpose of promoting transportation cooperation among the member states, and this corridor connects Indian Ocean and Persian Gulf to the Caspian Sea via Pakistan. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका जो रूट है वो यूरोप तक कनेक्ट करता है, बियॉन्ड यूरोप भी, लेकिन ये पाकिस्तान से होते हुए नहीं जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड टू एनकरेज इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन एंड दिस वाज फर्स्ट इनॉग्रेटेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1963. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं बल्कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रायगढ़ फोर्ट. It was the seat of the Maratha clan Shrek in the 12th century, and in 1656 छत्रपति शिवाजी कैप्चर्ड इट फ्रॉम दी औरंगजेब. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1. तो छत्रपति शिवाजी ने एक तो इसको 1647 में कैप्चर किया था और इन्होंने औरंगजेब से कैप्चर इसको नहीं किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट. तो ये हमें न्यूज़ में जो देखने को मिलती है, ये किसके रिगार्डिंग है? ये है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिगार्डिंग. तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असम राइफल्स इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन मिशन. इट इज़ नासा's फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट विल टेस्ट लेजर कम्युनिकेशन इन स्पेस फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है ककाटिया किंगडम का? तो ककाटिया किंगडम का सी पोर्ट कौन सा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? मोटूपल्ली. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी मोटूपल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है ACE2 प्रोटीन. इट इज़ एन एंजाइम molecule that connects the inside of our cells to the outside via the cell membrane, and the spike that makes up the crown of coronavirus bound to ACE2 enzymes to get into our cells. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. इट इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अलाउिंग यूजर्स टू ट्रांसफर मनी ऑन रियल टाइम बेसिस अक्रॉस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स विदाउट रिवीलिंग डिटेल्स ऑफ वंस बैंक अकाउंट, एंड भीम इज इंडियाज डिजिटल पेमेंट ऐप दैट वर्क्स थ्रू UPI. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ही विल बी द सिंगल पॉइंट मिलिट्री advisor to the government as suggested by the Kargil Review Committee 1999. CDS acts as the permanent chairman of the Chiefs of Staff Committee, which will also have 3 service chiefs as members. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी established by an order of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल हेड द कमीशन. तो इसमें हमें इनकरेक्ट बताने, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा रिवर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ धोदान डैम एंड अ कैनल लिंकिंग द 2 rivers, एंड इट विल हेल्प ओनली 2 रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि MP और UP मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों रीजन्स को हेल्प करने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल. सो इट इज़ एन एसोसिएशन हुज मेंबर्स comprise the world's leading gold mining companies, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? सूरत, गुजरात, इंडिया में. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ओनली 1, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर UK लंदन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बर्ड फ्लू. इट इज़ अ कॉज ऑफ इन्फेक्शन विद एवियन बर्ड और इन्फ्लुएंजा फ्लू टाइप ए वायरस. मोस्ट कॉमन रूट ऑफ वायरस ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बैंड एनीवन एजड 14 फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स फॉर लाइफ. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCIs ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ग्रांट सिटीजनशिप टू ऑल परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज अराउंड द वर्ल्ड. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि 6 जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनके बारे में बताया हुआ है, उन्हीं को इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करने की इसमें बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India, and it is part of Department of Revenue, Ministry of Finance. तो correct answer option C both 1 and 2. Next question है National Disaster Management Authority. It is an apex body of India with a mandate to lay down policies for disaster management. It works under administrative control of the MHA. The correct answer option C both 1 and 2. Next question है frequency of very severe cyclonic storms
has increased in recent years over the Arabian Sea. Rising temperature due to global warming is enabling the Arabian Sea to supply ample energy for the intensification of cyclones. तो करेक्ट आंसर क्या है? दोनों ही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. The assembly was not elected on the basis of universal adult suffrage and it first met in Bombay on 9 December 1946. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ओनली वन, क्योंकि सबसे पहले मिली थी न्यू दिल्ली में, ना कि बॉम्बे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश through their August offer of 1940. The Constituent Assembly was established under the provisions of the Cabinet Mission Plan. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड. इट इज़ द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द साहित्य अकादमी टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर एंड इट इज़ ओपन फॉर ओनली इंडियन सिटीजन्स एंड इज़ गिवन एनुअली. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि साहित्य अकादमी के द्वारा नहीं बल्कि ज्ञानपीठ अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग. इट एम्स टू जनरेट अवेयरनेस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर गर्ल्स इन इंडिया. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इनिशिएटिव चलाया गया है, ना कि नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th शेड्यूल. इट सीक्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस थ्रू द formation of autonomous district councils. It provides for separate regional councils for each area constituted as an autonomous region. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है Belt and Road Initiative. It is a multi-stakeholder initiative formed by the US, Japan and Australia. It is a massive infrastructure project that would stretch from East Asia to Europe. तो correct answer option B, only 2, क्योंकि ये जो initiative है ये चाइना का initiative है. Next question है International Solar Alliance. It is an alliance of more than 122 countries initiated by India. Primary objective of this alliance is to work for efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuels. तो correct answer है हमारा ऑप्शन सी, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलगित बल्तिस्तान. 3 ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन्स आर फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान. और बॉर्डर किसके साथ है? नॉर्थ में चाइना, अफगानिस्तान वेस्ट और कश्मीर साउथ ईस्ट. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोशी विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल 2022, one of the world's highest honors for architecture. Royal Gold Medal is approved personally by Queen Elizabeth II and is given to a person or group of people who have had a significant influence on the advancement of architecture. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question हमारा minimum support price से related. So it is a rate at which the government purchases from farmers and is based on a calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers and it is fixed twice a year on the recommendations of CACP. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है any member of parliament who is not a minister is referred to as private member. Private member of the parliament cannot introduce a constitutional amendment bill. तो correct answer option है only 1, क्योंकि private member ये constitutional amendment bill लेके आ सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है. CACP is attached to the office of. तो CACP किसके ऑफिस के साथ अटैच्ड है? तो ये अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशियन पावर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय. तो इसमें से हमारी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये रिलीज़ की जाती है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एस्टैब्लिश्ड एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 and currently the powers to constitute foreigner tribunals are vested only with the पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि इसको जो इस्टेब्लिश की गई है ये फॉरेन ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1946 और 64 के द्वारा की गई है. और ये जो करंटली जो पावर है वो स्टेट को दी जा चुकी है. गवर्नर के पास, स्टेट के पास ये पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास कि ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. इट इज़ एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड इन मुंबई. इट सर्व्स एज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी फॉर बैंक्स इन इंडिया. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ये किस चीज़ के लिए है? कि भाई जो कस्टमर्स हैं उन्होंने जो अपना डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, उनके लिए गारंटी प्रोवाइड करती है RBI. Next question है Group of 7. It was founded in 1999 in response to several world economic crises and its members are world largest IMF, advanced economies and wealthiest liberal democracies. तो correct answer option B, only 2, क्योंकि फाउंड कब की गई थी? 1975 में. And last question of this session. Finns weaver bird has been listed as vulnerable in the IUCN Red List primarily
फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये एक तो अब पहले थी वल्नरेबल, अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और ये प्राइमरीली कहाँ की नेटिव है, हमारी गंगेज और ब्रह्मपुत्रा वैली वाले जो रीजन है वहाँ पे ये नेटिव हमें देखने को मिलती है। तो ये थे गाइस आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।